यार बड़े दिनों से सोच रहा हूँ कि मैं आके एक रिव्यू डालूँ बहुत लेकिन मैं सोबर था एक फुल मंथ। आई वाज सोबर लास्ट मैंने 27 अगस्त को पिया था। आज 28 सितंबर है। आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ एक बहुत ही बेहतरीन विस्की का जिसका नाम है ग्लेनमोरैंजी। चलिए देखते हैं कैसी है ये। Go, 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 shorty. It's your birthday. We gon' party like it's your जी मैं ये कह रहा था कि एक खुशखबरी है यार आप लोगों के लिए या खुद के लिए मेरी एक खुशखबरी है। और वो ये है कि मैं भूल गया हूँ किस तरीके से रिव्यूज़ करते थे। और मैं वो फ़्लो भूल गया हूँ, वो हकीकत भूल गया हूँ, तो थोड़ा लापरवाह हूँ। तो मज़ा आएगा। नमस्ते, मेरा नाम कंवर आनंद है। मैं दिल्ली में रहता हूँ। मुझे ग्रीन कलर बहुत पसंद है। मैं ग्लेनमोरैंजी की बात करूँ तो ये कहीं ना कहीं मेरे लिए स्पेशल है क्योंकि ये, चलो वो नहीं बताऊंगा आप लोगों को, लेकिन ये काफ़ी अच्छी विस्की है और मेरे ख्याल से दुनिया की टॉप 20 विस्कीज़ में तो कम से कम इसको माना जाता है। अगर हम उस लिस्ट में ब्लैक लेबल, मैकैलन, शिवस रीगल, उन सब का जिक्र करेंगे तो ज़रूर इसका भी जिक्र करना ज़रूरी है बिकॉज ग्लेनमोरैंजी में एक यूनिक टेस्ट है। मेरे ख्याल से एक यूनिक कैरमल हनी कोम का टेक्सचर है जो किसी विस्की में नहीं मिलता और स्मोकी भी है, जेस्ट भी है इसमें। एंड ओवरऑल जो इसका फ्लेवर एंड अंदाज है विच इट इज़ क्वाइट अपीलिंग। आई डोंट थिंक ग्लेनमोरैंजी का कोई मुकाबला है, कोई मुकाबला नहीं है। ग्लेनमोरैंजी की और भी वेरिएंट्स आते हैं जैसे कि ग्लेनगोइन एंड ग्लेनमोरैंजी एम्बर एक और है कोई, बट नथिंग कंपेयर्स टू दिस। ये स्पेशल विस्की है एंड अगर इट्स अ सिंगल मॉल्ट स्कॉच विस्की, सिंगल मॉल्ट होने के बावजूद ये इतनी दमदार है कि इसका फ्लेवर आपको ज़रूर ब्लेंडेड की तरफ की जैसे लुभाएगा। एक या दो ड्रिंक वाली विस्की ये नहीं है, तो ये गलती ज़रूर मत करना। ये गलती बिल्कुल मत करना कि आप एक दो ड्रिंक बाद रुकना। ज़रूर आप 4-5 कम से कम 4 ड्रिंक पीना जब पियेंगे आप ग्लेनमोरैंजी के, बिकॉज फिर आपको आफ्टर टेस्ट इसका समझ आएगा। खैर ये सब बातें हो गई। अब हम इसकी हकीकत देखेंगे, इसकी पहचान देखेंगे। ये मेरी ग्लेनमोरैंजी की बोतल मेरे ख्याल से साल या 2 साल बाद मेरे पास आई है। ये कलेक्शन मेरे फादर की कलेक्शन में से मैंने बोरो किया है। बोरो नहीं किया, मैंने उनको आज कह दिया कि ये मैं आपको कभी इसके लिए कुछ भी नहीं लेने वाला, ना मैं कभी इसको वापस लेके आऊँगा। तो जो है वो आपके सामने है। एंड द फर्स्ट ड्रिंक वी विल मेक विथ सम आइस। ये रही आपकी आइस एंड कमाल है। अब हम इसको आइस एंड वाटर के साथ पियेंगे। एंड ओके, सो गिव मी अ मोमेंट, लेट मी सी हाउ टू ओपन दिस। या मेरे साथ ही बने रहिए, आप कहाँ जाएंगे, आप तो यही रहिए। ओके, दिस वाज इजी इनफ। लुक्स वाइज आई थिंक द बॉटल इज़ वेरी गुड लुकिंग एंड इवनिंग टाइम का ड्रिंक है ये। वाह, इमीडिएटली मैं तो बड़े दिनों बाद दारू पी रहा हूँ, तो मैं कहीं ना कहीं, आप यकीन मानिए 1 महीने बाद पी रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं भूल जाता हूँ कि किस तरीके से होती है दारू। एंड ग्लेनमोरैंजी को पिए हुए, जैसे मैंने कहा कि मेरे पास जब तक बॉटल नहीं आती मैं उसको पीना नहीं कहता। अगर मैं आपके घर आऊँगा और मुझे 3-4 ग्लेनमोरैंजी पर आएंगे तो मैं नहीं मानता उसको ग्लेनमोरैंजी पीना जब तक अपने घर पे एक बॉटल लेके उसका प्रॉपर्ली नहीं खोल के प्रॉपर्ली आजमाऊँ नहीं, मुझे नहीं तब तक फील आती जब तक एक रिव्यू ना करूँ हर चीज़ का, क्योंकि फिर मैं ज़रूर थोड़ा गीकी हो जाता हूँ मुझे और वो पसंद है। तो मैंने लगभग 40 ml का ड्रिंक बना दिया है। एंड अब इसको मेरे पास ऑप्शन है कि मैं ऑन द रॉक्स पीऊँ या फिर मैं इसको पानी के साथ पीऊँ। मैं ऑन द रॉक्स ही पीना पसंद करूँगा आज, क्योंकि बड़े दिनों बाद पी रहा हूँ। तो शुरुआत ऐसे करते हैं। मैं जानता हूँ ये ग्लेनमोरैंजी ऐसी चीज़ है जिसको मैं झेल सकूँगा इवन ऑन द रॉक्स। I'll be back in 5 minutes. Glenmorangie original balances honeyed sweetness with notes of citrus, almonds, creamy vanilla for a rounded complexity and enticing smoothness, and year after year experts have honored our whiskey with a host of prestigious awards. Single malt whiskey, and this has been done somewhere in Scotland.
Tain Rossire. Wow. And 40% is the ABV. This is a 1 liter beautiful looking bottle. I think ये बहुत ही बेहतरीन लुकिंग बॉटल है. अपने उसूलों को मैं हमेशा तोड़ता हूँ, तो उसी उसूल को तोड़ते हुए ये मैं ऑन द रॉक्स पी रहा हूँ. इसको 2.5 मिनट बैठने दिया मैंने. 1 महीने की सोब्राइटी यहीं पे अंत करते हुए अभी भी मेरा दिमाग सोच रहा है. चीयर्स. बाय द वे दिस इज़ एज 10 ईयर्स. ये 10 साल पुरानी है. वाओ. जो पहला सिप है वो इतना लाजवाब है क्योंकि सिंगल मॉल्ट की जो पहचान होती है वो काफ़ी थिन होती है मेरे ख्याल से वर्सेस ब्लेंडेड, और इसकी बड़ी मीक सी पहचान है. जो लिक्विड है वो इतना गाढ़ा नहीं है, उसमें वो बात नहीं है कि आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत भारी ड्रिंक पी ली. मतलब काफ़ी स्मूथ एंड टेक्सचर काफ़ी इसका पतला सा है. वाओ यार, इसका एक अपना वाला 60 ml विथ आइस एंड वाटर वाला मधोश ड्रिंक बनाना पड़ेगा, जिसको हम 6 मिनट बैठने देंगे. पहले सिप की मैं अगर बात करूँ तो ज़रूर हनी कोम का ऐसा मिक्सचर तो मैंने शायद टीचर्स में भी नहीं देखा. टीचर्स में भी जो मिक्सचर होता है वो थोड़ा आर्टिफिशियल है. ग्लेनमोरांजी इज़ अ रियल थिंग. कहीं ना कहीं मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ब्लैक लेबल भी इसके सामने थोड़ी मेडल्ड है. मेडल बोले तो उसमें कुछ मिलावट है, जबकि ग्लेनमोरांजी काफ़ी ओरिजिनल सिग्नेचर प्रेजेंट करती है. ये बात ज़रूर सच है कि ग्लेनमोरांजी हर रोज़ का ड्रिंक नहीं है, लेकिन जब ये ग्लेनमोरांजी आसपास होती है मैं ज़रूर उसको प्रेफर करता हूँ. और अगर किसी ने अपने घर पे ग्लेनमोरांजी रखी है तो उनका जो स्टॉक है मेरी बुक में काफ़ी अप्रिशिएट हो जाता है. रुकिए. वाह, कुछ बात ज़रूर है इसमें. ख़त्म कर दे इसको. And let's move on to the second drink, which will be 60 ml with ice and water. Stick around, guys. Don't go anywhere. And if you haven't subscribed, do the right thing, man. ये हमारा फुल ड्रिंक के लिए हम डालेंगे इसमें ये ग्लेनमोरांजी. ऊपर तक आ गया. मैंने इसकी स्मेल ज़्यादा बयान नहीं करी, तो रुकिए. स्मेल ज़्यादा इसकी बताती नहीं कुछ भी कि क्या है ड्रिंक में. ये मेरा ग्लास है ऑफ आइस एंड इसमें मैं एक बर्फ़ का और डालना चाहूँगा. ठीक है. और ये मैंने डाल दी 60 ml ऑफ ग्लेनमोरांजी. एक ही शॉट में सब करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो माफ़ी चाहूँगा अगर आपको ये इतना सही शॉट नहीं लगा. ओके, दैट्स गुड इनफ. 60 ml के लिए ज़्यादा पानी डालना मैं प्रेफर करता हूँ. 30 में ये बहुत मीक हो जाती. अब हम इसको बैठने देंगे कुछ देर. मुझे ज़्यादा उम्मीदें नहीं है क्योंकि मुझे नीट इतनी सही लग रही थी ऑन द रॉक्स, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस विद दिस. मेरा फेवरेट ड्रिंक जो होता है वो ऐसे ही होता है. 30 ml या 45 ml. 45 ml with ice and water and 60 ml with ice and water. Let it sit for 7 minutes. So I'll be back. On Old Scotch Neger. Hey guys, अगर आप अभी जागे हैं तो ये ग्लेनमोरांजी का रिव्यू हो रहा है, जो कि एक 10 years सिंगल मॉल्ट विस्की है. मुझे बहुत पसंद है ये मेरी तीसरी बॉटल है इतने सालों में, तीसरी या चौथी बॉटल. चीयर्स. ये मैंने लार्ज बनाया है ड्रिंक विद आइस एंड वाटर, जो मेरे को बखूबी पसंद है. सो चीयर्स. एक बहुत ही मेलो, स्वीट, ड्राई हनीकॉम्ब वुड वाला टेक्सचर है इसका. है काफ़ी ऑर्गेनिक है इसका टेस्ट. ये ज़रूर शेरी कास्क में बनती है, जिसमें बर्बन बनती है उसी कास्क में बनती है ये. लेकिन वो कास्क खाली 2 बार यूज़ होते हैं, और ये ओवर 100 years से मतलब ये प्रोड्यूस हो रही है. एंड
हाईलैंड से आती है ये आपके। यू हैव हाईलैंड्स, लोलैंड्स एंड देन यू हैव द आइले विस्की इन स्कॉटलैंड। तो ये हाईलैंड सिंगल मॉल्ट है जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी बेहतरीन है। देखिए रिव्यू तो सब डालते हैं, लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आप ब्लैक लेबल के शौकीन हैं, जी हाँ मैंने ब्लैक लेबल कहा, अगर आप लफ्रॉय के शौकीन हैं तो शायद आपको ग्लेनमोरांजी पसंद आएगी। अगर आप ब्लैक लेबल के शौकीन हैं आपको पसंद आएगी। अगर आप टीचर्स के शौकीन हैं आपको 5 से 7 ड्रिंक लगेंगे वो हिट लाने के लिए, बिकॉज सिंगल मॉल्ट इज़ क्वाइट थिन और इट हैज़ अ वेरी थिन काइंड ऑफ एन इफेक्ट। अगर मैं इसको नीट पी लूँगा तो मुझे नहीं पता क्या होगा, वो भी ट्राई करेंगे इस ड्रिंक के बाद। Yes, it's good. Glenmorangie is good, but it's a very slow burner. By slow burner, I mean, अब देखिए मैं 1 महीने बाद पी रहा हूँ तो कोई भी विस्की मुझे वैसे प्रभावित नहीं करेगी। एट द सेम टाइम ग्लेनमोरांजी इज़ मोर ऑफ अ माइल्ड विस्की, जिसकी रियल एसेंस आपको पहले 2-3 ड्रिंक में नहीं आता। और वैसे ही मैं इतने दिनों बाद पी रहा हूँ तो शायद इसलिए मुझे अभी इतनी फील नहीं आ रही। मुझे थोड़ी फ्लैट लग रही है ज़रूर आज, लेकिन हम वेट करते हैं 4 या 5 ड्रिंक पी के देखते हैं कि क्या होगा। ओके, सो जस्ट वेट। राइट नाउ आई एम नॉट रियली enjoying it, maybe because I'm drinking after a while, but no excuses in life. I don't believe in making excuses for others or for myself or for anything for that matter. Right now it's seeming a bit flatter than my memory reminded me. So जब ऐसा होता है तो मैं नीट पीना पसंद करता हूँ। तो कुछ टाइम दीजिए, मैं आता हूँ। हे सिरी स्टॉप रे, कॉपीराइट करवाएगी यार ये। हे सिरी स्टॉप। ये इसकी बेइज्जती बहुत हो रही है यार आजकल। यूट्यूब थोड़ा अंडू कर दे यार तू भी, चकनाचूर। तो यार मैंने कहा था कि मैं ऑन द रॉक्स पीना पसंद करूँगा, तो ये डाली मैंने ड्रिंक एंड अगेन आई एम गोना हैव वन ऑन द रॉक्स। ओके, लेट्स सी व्हाट इट टेस्ट लाइक, क्योंकि मुझे इतनी फील नहीं आ रही। ये भी हो सकता है कि 30 दिन बाद, महीने बाद दारू उतर जाती है, पहले दिन इतनी फील नहीं आती। ये पहले भी हो चुका है मेरे साथ, पूरी फ्लैट लगती है। जब तक मैं बारूदी बियर ना पीऊँ तब तक फील नहीं आती, पर ये सब बहाने हैं। आप में से कई लोग ऐसे भी हैं जो साल में 6 या 8 बार पीते हैं। आप में से ऐसे भी लोग हैं जो कभी नहीं पीते, मैं जानता हूँ। पता नहीं क्यों मेरी शक्ल देखने के लिए पीते हो आप लोग। ये मुझे नहीं कहना चाहिए था। मेरी शक्ल देखने के लिए देखते हो मेरे वीडियोज़, या मेरी बातें सुनने के लिए। चीयर्स गाइस, जो भी है। अप्रिशिएट नहीं कर रहा, अप्रिशिएट कर रहा हूँ। लहरें आ रही है, लहरें। तो चलिए, नीड भी इसका ना हिट नहीं करता, वो वाला हिट नहीं करता। इसका नीड भी ना बड़ा सुखद तरीके से आता है। मुझे एक बात मैंने देखनी है कि ये कितनी पुरानी बॉटल है। वैसे एज तो 10 इयर्स है, बट ये बॉटल कितनी पुरानी है। और आप में से जो लोग कहते हैं ना कि फ़र्क नहीं पड़ता कितनी पुरानी बॉटल है, बीकू मात्रे, आप लोग अपनी जगह सही हो, मैं अपनी जगह सही हूँ। क्योंकि है तो बॉटल मेरी ना, तो जो मैं कहूँ वही सही। ए भाई, established 1843, distilled in Coitaine. Where the hell is the manufacturing date, doggy? Guys, don't go anywhere. I'm still looking for the manufacturing date. They're not printed. Shit man, क्यों नहीं मिल रही मुझे इसकी डेट? मैं शायद फेल हो गया अपने ही टेस्ट में। Can't find for the heck. Like, can someone tell me where the date is located? अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप मुझे बता सकते हैं कहाँ पे पड़ा। चलिए इसी बात पे चेज़ हो जाए। चेयर्स गाइस। तो देखिए, अब 2 बातें हैं। एक बात तो ये है कि मैं काफ़ी दिनों बाद पी रहा हूँ, तो शायद मुझे इसलिए इतनी फील नहीं आ रही। मैं बड़ा फ्लैट फील कर रहा हूँ। 3 ड्रिंक ज़रूर पी चुका हूँ, लेकिन मुझे लग नहीं रहा मेरे को ये बिल्कुल भी हिट मार रही है। बॉटल इज़ 100% जेन्युइन, आई कैन गारंटी यू। इट्स अ ड्यूटी फ्री बॉटल। ग्लेनमोरांजी मैंने $45 या $60 की ख़रीदी थी एक बार अपने हनीमून पे,
I was on the way to Bora Bora and we found a bottle of Glenmorangie at the airport. I think it was $50 to $60 and we purchased it. उस वक्त 50 रुपये था डॉलर. So आज के टाइम में अगर हम बात करें Glenmorangie की, मुझे लगता है 6,000 रुपये की आती है. Is 1 liter of Glenmorangie worth paying 6,000 for? मैं आज के एक्सपीरियंस पे इसको नहीं बेस करना चाहूँगा. मैं खाली इतना कहूँगा, अगर आपको 10-12 विस्कीज पीनी है Glenmorangie को ट्राई करिए. आप किसी पार्टी में हैं, Glenmorangie को ट्राई करिए. आपको इतनी स्मूथ फील आएगी जो कि कोई और विस्की नहीं आपको दे सकती. Glenmorangie अपने में एक ही शख्सियत ऐसी है जो बेशुमार है. आज बेशक आई लाइक हाउ ड्रंक आई एम. आज बेशक मुझे बहुत ही अजीब वाली फील आ रही है, लेकिन आप लोग समझिए, थोड़ा गौर फरमाइए, थोड़ा विवेक फरमाइए. और मेरी शक्ल विवेक ओबरॉय से नहीं मिलती. शायद वो बेटर है या मैं वर्स हूँ, लेकिन विवेक ओबरॉय से नहीं मिलती. अबे गुरु को कहते हैं. तो माफ़ी चाहूँगा अगर आप ऑफेंड हुए. जल्दी ऑफेंड हो जाते हैं यार आप. बीकू. It's Spanish for you. Okay, my Google just spoke something like Spanish for you. Tu Spanish for you. I know what tu means in Spanish. It means tu in Spanish is an informal way of saying tu. कड़ाके की ड्रिंक यार. Glenmorangie on a scale of 1 to 10 gets a perfect 7.5 today for me out of 10. जो कि बहुत ही गंदी रेटिंग है, मैं समझता हूँ, लेकिन इतना डिज़र्व करती है. बट मेरे दिल में छाई हुई है ये. इसकी आवाज़, इसकी हौसले काफ़ी बुलंद है. आपको ज़रूर रेकमेंड करूँगा मैं Glenmorangie. आज मुझे फील नहीं आ रही क्योंकि मैं सैकड़ों दिनों बाद पी रहा हूँ. गुड बाय एंड सब्सक्राइब. प्लीज़ सब्सक्राइब. भीख मांग रहा हूँ, दे दो यार, कोई सब्सक्राइब कर लो. Cheers, I'll see you guys